कल्याण डोंबिवली शहर में आए दिन कुत्तों के बढ़ते हमलों ने बच्चों और बुजुर्गों के दिलों में भय पैदा कर दिया है। हालात यह है कि कुत्तों को देखकर बच्चे बुजुर्ग पहले ही भयभीत होने से जानवर भी सामने से असामान्य बर्ताव शुरू करने लग गए हैं। आए दिन मासूम बच्चों और बुजुर्गों पर हो रहे हमलों से साफ हो गया है कि केडीएमसी प्रशासन ने न तो नागरिकों की सुरक्षा की परवाह की है और न ही बीमार बेजुबान जानवरों के उचित प्रबंधन की तैयारी की है। नागरिकों की जान के लिए खतरा बने बीमार आवारा कुत्तों की जानकारी मनपा प्रशासन को पहुंचाने के लिए कोई भी ऑप्शन केडीएमसी के वेबसाइट पर उपलब्ध ही नहीं है। पूरे महाराष्ट्र के शहरों में कुत्तों की बढ़ती जनसंख्या नागरिकों के लिए बड़ी समस्या बनते दिखाई दे रही है। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा में भी शहरों में बढ़ते कुत्तों की जनसंख्या का मुद्दा उठाया गया। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में बढ़ते कुत्तों के हमलों को देखते हुए मनपा के सर्वसाधारण सभा क्रमांक 2 दिनांक 16 मार्च 2026 को विषय क्रमांक 9 ठराव क्रमांक 193 अनुसार नगर सेवक दीपेश पुंडलिक महात्रे के प्रस्ताव पर नगर सेवक विश्वनाथ राणे जो शिवसेना के गठनेता हैं और नगर सेवक वरुण सदाशिव पाटिल जो सभागृह नेता हैं, दोनों की सहमति से शहर में कुत्तों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने, डॉग मैनेजमेंट पॉलिसी तैयार करने, नसबंदी और रेबीज टीकाकरण के लिए विशेष बजट आवंटित करने तथा हर प्रभाग क्षेत्रों में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर स्थापित करने का कड़ा निर्देश दिया गया था। लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी प्रभाग स्तर पर एक भी ठोस उपयोजना जमीन पर नहीं उतर सकी। इस पूरे मामले में मनपा में प्रस्ताव रखने वाले नगर सेवक दीपेश महात्रे ने बताया कि इस प्रस्ताव के पास होने के 5 महीने बाद भी डॉग मैनेजमेंट पॉलिसी प्रस्ताव अनुसार केडीएमसी प्रशासन द्वारा कोई काम हुआ ही नहीं है। कुछ महीने पहले ही केडीएमसी में कुत्तों के नसबंदी और बीमार कुत्तों की देखभाल करने के लिए जो ठेकेदार मनपा ने नियुक्त किया था उसको भारी भ्रष्टाचार के चलते निलंबित करते हुए मनपा के आरोग्य विभाग के एक अधिकारी को भी सस्पेंड किया गया था। महासभा में प्रस्ताव पारित होने के बावजूद भी अधिकारियों की कथित कामचोरी और प्रशासनिक ढिलाई के चलते न तो बीमार और आक्रामक कुत्तों का सही समय पर इलाज हो पा रहा है और न ही नसबंदी अभियान रफ्तार पकड़ सका है। नतीजा यह है कि एक तरफ शहर की जनता खौफ के साए में जीने को मजबूर है और वहीं दूसरी तरफ उसकी उचित देखभाल न करने और प्रबंधन न मिलने से बेजुबान जानवर भी परेशान है। सर्वोच्च न्यायालय के सख्त दिशा निर्देश और मनपा महासभा के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की यह सुस्ती कई गंभीर सवाल खड़े करती है। आखिर कब तक केडीएमसी की यह योजनाएं सिर्फ फाइलों में दबी रहेंगी और कब तक जनता को इन बीमार आवारा कुत्तों के आतंक से राहत मिलेगी। मैं हूं विनोद तिवारी और आप देख रहे हैं दुनियादारी 24/7। देश और अपने शहर से जुड़ी जानकारी देखने के लिए हमारे न्यूज़ वेबसाइट www.दुनियादारी24/7.com को विजिट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।